सेट नंबर 3 तक कर चुके हैं। अब करेंगे सेट नंबर 4। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता है? तो मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है के कल्याणी अम्मा को। किसको कहा जाता है? के कल्याणी अम्मा को। दूसरा क्वेश्चन है, यूएन सीटेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यूएन सीटेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। क्रिकेट गेंद का वजन औसत में कितना होता है? 5.50 से 5.75 होता है। ठीक। चौथा, द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की। किसकी है? सुधा मूर्ति। इलाहाबाद की पहली संधि किस वर्ष हुई? इलाहाबाद की पहली संधि किस वर्ष हुई? 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1910 में। कब लगाया गया? 1910 में लगाया गया। भारतनाट्यम शैव धर्म को प्रस्तुत शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। इसका कटक जो है ओम है। क्या है? ओम है। हाथों से ओम बनाता है। ओम बनाता है, डांस करते करते ओम बनाता है, इसी को कहते हैं भरतनाट्यम। कितनी डांस शैली है? 3 है। कितनी है? 3। पहला में कला क्षेत्र, दूसरा में वाजुबूर, तीसरा में मान बलूर शैली, मीनाक्षी सुंदरम बिल्लाई। भरतनाट्यम का संचालन किसने किया था? नटवर ने किया था। किसने किया था? नटवर। कहाँ के थे? तमिलनाडु के। किस मंदिर से किए थे? चिदम्बरम से। किससे किए थे? चिदम्बरम से। मंदिर को समर्पित है कौन सा? देवदासी का संबंध है। मंदिर का समर्पित किस के लिए है? देवदासी के लिए। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कितना साल पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना। इनका अन्य नाम भी है, हाँ, दासी अट्टम। कुछ दासी अट्टम, अग्नि नृत्य, दासीयत्तम अग्नि नृत्य। और जानकारी कहाँ से मिलता है? शिल्प डिकारम से। शिल्प डिकारम से। किससे मिलता है? शिल्प डिकारम से। और इलंगो अडिगल से। इलंगो अडिगल से। अभिनय दर्पण से। अभिनय दर्पण से। नदी के स्वर से। किसे? अभिनय दर्पण, नदी के स्वर से। अगला, तमिलनाडु में 6 चरण की शुरू हुआ कहाँ से? इसका चरण जो शुरू होता है अल्लरिपु से होता है। अल्लरिपु से होता है। आलरिपु से होता है। किससे होता है? आलरिपु से यह शुरू होता है और तिलनायर में ख़त्म होता है। तिलनायर में ख़त्म होता है। हाँ, तो तिल्लाना पर ख़त्म हो जाता है। किस पर ख़त्म हो जाता है? तिल्लाना पर। आगे, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? कौन है? अहमदाबाद है। कौन है? अहमदाबाद। कब दिया गया? 2017 को। जयपुर को कब दिया गया? 2019 को। 39वां कौन है? रामरप्पा मंदिर है। कहाँ है? तेलंगाना में। किसके लिए? शिव काकतीय वंश के लिए। किसी भी काकतीय वंश ने किया था। कब किया? 2021 में। कब किया? 2021। 40वां है धौलावीरा। 40वां है धौलावीरा। कहाँ है? गुजरात में। कब हुआ? 2021 में। 41वां कहाँ है? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। कब किया गया? 2023 में। 42वां कहाँ है? होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। बेलूरू। कहाँ है? बेलूर। लेब्रिड सोमनाथ पूर्व मंत्री कहाँ है? कब किया गया? 2023 में। विरासत शहर का दर्जा दिया। 43वां साइट कौन से? मोई डंप्स असम का है। कहाँ का है? असम का। अहोम राजवंश ने 2024 कौन इसका स्थापित किया था? अहोम राजवंश। इसको कब मिला विरासत? 2024 में। रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसमें सरस्वती है। कौन है? सरस्वती। इसमें 100 रुपये के नोट पर क्या है? 100 रुपये के नोट पर है। उल्टे मंदिर की तरह सोलंकी वंश की शासिका ने इसको स्थापित किया था। रानी की वाव को किसने स्थापित किया था? सोलंकी वंश के शासिका थे। आगे, दादा साहेब फाल्के किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से। सिनेमा से। किससे थे? सिनेमा। शुरुआत कब हुआ था? 1969 में शुरुआत हुआ था। कहाँ? देविका रानी महिला है। किसने शुरुआत किया था? देविका रानी महिला। 1970 में वीएन सरकार
पुरुष है, वही आंसर का पुरुष। पहले मरणोपरांत किसको मिला? पृथ्वीराज कपूर को। किसको मिला? पृथ्वीराज कपूर को। 54वां किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती। विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? ऑस्कर अवार्ड है। कौन है? ऑस्कर अवार्ड। इसको कब शुरू किया गया था? 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। अम्पास द्वारा। किसके द्वारा? अम्पास द्वारा, एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के लिए। भारत की पहली नामित फिल्म मदर इंडिया महबूब खान 2025 में नामित फिल्म है। 2025 में नामित फिल्म है लापता लेडीज। क्या है? लापता लेडीज। भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड 1983 में भानु अथैया को दिया गया। किसको दिया गया? भानु अथैया को दिया गया। कस्टम डिसीजन गांधी की भूमिका क्या रहा? वेन किंग्सले। कौन? वेन किंग्सले। डायरेक्टर कौन था? रिचर्ड एटनबरो। डायरेक्टर कौन था? रिचर्ड एटनबरो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI A1 की स्थापना किस वर्ष की गई? 1988। कब किया गया? 1988 में। कार्य शुरू कब हुआ? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, नई दिल्ली। कहाँ है? द्वारका, नई दिल्ली। हाँ, तो आगे देखते हैं। BRO बॉर्डर रेड ऑर्गेनाइजेशन 1960 कब हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन में रखा जाता है। किसे? रक्षा मंत्रालय। सेतु भारतम कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 2016 में। भैया दे क्रॉसिंग हुई। आगे देखते हैं। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? केरल का। किसका है? केरल का। कितना है? 1084। कितना है? 1084। सबसे कम यूट्यूबर कौन है? बर्मन दीव। बमन दीव। बमन दीव। बमन दीव है। क्या है? बमन दीव। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? केरल का। कितना है? 1084 है। कितना है? 1084। सेकेंड में है पुदुचेरी। कितना है? 1037। कितना है? 1037। सबसे कम किस यूटी में है? दमन द्वीप में। किस में है? दमन द्वीप में। कितना है? 618। कितना है? 618। सबसे कम किस स्टेट में? हरियाणा में, 879। कितना है? 879। 2011 में भारत में कितना था? 943। कितना था? 943। और 2001 में भारत में कितना था? 933। कितना था? 39। 1951 में था 946। कितना था? 946। सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट माहे है। क्या? सर्वाधिक कौन है? डिस्ट्रिक्ट है माहे, पुदुचेरी में पड़ता है। कितना? 1176 है। कितना? 1176 है। हाँ, तो 0 से 6 वर्ष के आयु के लिए अरुणाचल प्रदेश कितना है? 972 है मेल के लिए। मैक्सिमम 972 है और मिनिमम हरियाणा में है 834 है। कितना है? 834 है। आगे देखते हैं। भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? 2 जीते हैं। कितने जीते हैं? 2। एगो 1983 में जीते, एगो 2011 में जीते। तो 1983 में जीते। कितने ओवर का था? 60 ओवर का था। 60 ओवर का था। 1987 में वर्ल्ड कप कितने का था? 50 ओवर का था। कितना ओवर का? 50 ओवर का। बार फाइनल जीता 2003 और 2023 में। कितने बार? 2 बार। एगो 2003 में जीता, एगो 2023 में बार फाइनल। 2011 में इंडिया श्रीलंका मैच हुआ। किसके? इंडिया श्रीलंका। कैप्टन कौन था? माही था। माही, MS धोनी। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? गौतम गंभीर ने। कितना रन बनाया था? 97 रन। मैच ऑफ माइनर कौन था? MS धोनी था। कितना रन बनाया? 91 रन बनाया। कितना रन बनाया? और किस स्टेडियम में हुआ? वानखेड़े के स्टेडियम में। किस स्टेडियम में? वानखेड़े के स्टेडियम में। WI को हराया किसने? कैप्टन कपिल देव ने। किसने हराया था? कैप्टन कपिल देव ने। मैक्सिमम रन किसने बनाया था? के श्रीकांत ने। किसने बनाया था? के श्रीकांत ने। मैन ऑफ माइनर कौन रहा था?
महेंद्र अमरनाथ कितना रन बनाए थे? 16 रन बनाए थे और विकेट भी लिए थे, इसीलिए 3 विकेट लिए थे। कितना विकेट लिए थे? 3 विकेट लिए थे। ये 6 बार, कितने बार? 6 बार। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया 1987, 1982 में पाक, 1996 में एसएल और 1999, 2003, 2007 में ऑस्ट्रेलिया, फिर 2005 में ऑस्ट्रेलिया, 2019 में कौन जीता? इंग्लैंड, और 2023 में कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा शतक किसने मारा था? रोहित शर्मा। कितना मारा था? 5। सबसे ज़्यादा मैच पोटिंग किया, विकेट ग्लैब मैगरा ने 71 को लिया। सर्वाधिक रन किसने बनाया? सचिन ने बनाया। हाँ, तो आत्मकथा बलूता किस लेखक की लेखिका लिखी है? दया पावर। कौन लिखे है? दया पावर। कौन लिखी है? दया पावर। पोस्ट बॉक्स 2023 किसने लिखा? नाला सोपारा। कौन? नाला सोपारा। प्रावधान और स्रोत क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव भी इंग्लैंड से ही लिया गया। राष्ट्रपति का वार वियोग, महाभियोग कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक लिया गया। अगर संसद प्रणाली विधि का शासक एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। उत्तराखंड से। यूके से लिया गया, उत्तराखंड से नहीं। मौलिक गंतव्य यूएसएसआर से लिया गया, 5 वर्षीय योजना। गणतंत्रात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से लिया गया। ये सब कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया था। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। संघ राज्य के बीच शक्ति का वितरण कौन है? 7वां। संविधान में सूचीबद्ध भाषा है 8 को। जनजाति क्षेत्र में स्थानों का आवंटन है। जनजाति क्षेत्र में क्या है? स्थानों का आवंटन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का क्या है? प्रशासन 6ठा है। हाँ, तो आर्टिकल 9 में क्या है? भूमि सुधार कब? 1951 के फर्स्ट संशोधन एक्ट के तहत। 10वां में है दल बदल। 10वां में है दल बदल। 52वां संशोधन एक्ट के तहत 1985 में। कब? 1985 में। 11वां है पंचायत। क्या है? पंचायत। 73वां संशोधन के तहत 1992 में 29 विषय इसमें है। कितना विषय? 29 विषय। अब 12वां में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका 74वां संशोधन एक्ट के तहत 1992 में 18 विषय है इसमें। कितना विषय है? 18। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया। क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना, जैसे सिक्किम को अपना देश में मिला लिया 36वां संशोधन एक्ट के तहत 1975 में। ठीक है, सिक्किम अपना देश का ना है, दूसरा देश है, अपना देश में शामिल कर लिया है। आर्टिकल 3 राज्य क्षेत्र का नाम बदलकर सीमा या में परिवर्तन करना। राज्य क्षेत्र का नाम बदलकर सीमा में परिवर्तन करना। आर्टिकल 3 के तहत सीमा छत्तीसगढ़, जिसे छत्तीसगढ़ को एमपी से 1 नवंबर 2000 में, और यूके को यूपी से अलग किया 19 नवंबर 2000 में। झारखंड को बिहार से अलग किया 15 नवंबर 2000 में। कब? 15 नवंबर 2000। आगे देखते हैं संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5। कौन? अनुच्छेद 5। आर्टिकल 6 क्या है? पाक से जो इंडिया है, पाकिस्तान से जो इंडिया है उसके लिए
नागरिकता है। और आर्टिकल 7 में क्या है, जो इंडिया से बाहर चले गए, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल 9 में क्या है, एकल नागरिकता, संसद के अधिकार। किसमें, आर्टिकल 11 में। एकल नागरिकता मतलब अगर आप ही है, आर्टिकल 9 समझिए लटकने बैठकने, इसलिए मतलब कि जो मतलब दूसरे देश के आप नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता आपको ख़त्म हो जाएगी। आगे सहायक संधि स्वीकार नहीं किया जाता इंदौर के होलकर राज्य में। सहायक संधि कहाँ स्वीकार नहीं किया जाता, इंदौर के होलकर राज्य में। गैल्वेनो में कब, 1798 से 85 में। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में। मैसूर के शासक 1799 में। तंजौर। असहायक संधि का सिद्धांत किसे, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर। अवध को 801 में। भोसले को 803 में। सिंधिया को 804 में। डाकटार सेवा लोक सेवा विभाग। आगे डलहौजी से पहले हड़प नीति किस पर लागू किया गया था, मांडवी पर। किस पर, मांडवी पर। कोलाबा जौहर पर, सूरत पर। किस पर, सूरत पर। इसका कार्यकाल कितना से कितना था, 1848 से 56 था। किसका कार्यकाल, डलहौजी का। किसका, डलहौजी। 1853 में इंडियन रेलवे मुंबई, इंडियन रेलवे डाक सेवा शुरू किया गया। कहाँ से चलाया गया, मुंबई से थाने। कब चलाया गया, 16 अगस्त 1853 में। कब, 16 अगस्त 1853 में। हाँ, तो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति था। व्यागत का सिद्धांत था। हड़प नीति के अनुसार अंतर्गत हड़प्पा जाने के वाला राज्य कौन सा है, अवध है। कौन, हड़प्पा जाने वाला राज्य कौन है, अवध है। कब, 1756 में। कुशासन का आरोप लगाकर रिपोर्ट आउटरम कर दिया गया। मतलब उसमें अवध के जो शासक था युगु सम्राट 1882 में, इसमें कुशासन का आरोप लगाकर इसका राज्य हड़प लिया गया। झांसी कब, 1553 से 54। नागपुर 1854 में। सतारा कब हड़पा गया, 1848 में। जैतपुर प्लस संबल 1849 में। सिक्किम कब हड़पा गया, 1850 में। और बर्मा कब, 1852 में। बर्मा हड़पा गया 52 में। और उदयपुर 1852 में। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है ना। तो जेनायन डंकन का था बनारस का अस्थाई बंदोबस्त का। कहाँ का, बनारस का। जेनायन डंकन था 1971 संस्कृत कॉलेज था, 1971 में संस्कृत कॉलेज था। जोनाथन डंकन, बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। टॉमस मुनरो 1820 में मद्रास में। रैयत बारे बंदोबस्त था 51%। कितना, 51%। इस पर विज्ञान वन। आगे कारण बलिस बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त था। जमींदार को मालिक बना दिया गया। आगे डाल्ट मैकेंजी 1822 में। कब आया, 1822 में। मालवाड़ी बंदोबस्त किया 30% एरिया को, ग्राम उत्तर पश्चिम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, शिवालिक है। कौन है, शिवालिक। हिमालय में श्रेणी है 3 गो। को है 3 गो। एगो महान हिमालय, एगो लघु हिमालय, एगो शिवालक है। क्या है, शिवालक है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। धौलावीरा पहला में क्या आएगा, धौलावीरा। जास्कर, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा काराकोरम। एक बार फिर से देखते हैं, धौलावीरा, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। देखते कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच में सतलज और काली। कुमाऊं नदियों के बीच कौन है, कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच कौन है, सतलज और काली। नेपाल हिमालय के बीच में काली प्लस तीस्ता नदी। असम और हिमालय के बीच में तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र। पंजाब और हिमालय के बीच में सिंधु प्लस सतलज। तो आगे देखते किन नदियों के मध्य दोहाब फैला है, ब्यास एवं सतलज। कौन, ब्यास एवं सतलज। झेलम एवं चिनाब, चाज है। क्या है, चाज। झेलम प्लस सिंधु में सिंह सागर दोआब है। कौन है, सिंह सागर दोआब है।
आगे झेलम सिंधु में सिंह सागर दोआब है। रचना चिनाब एवं रावी में रचना है, दोआब है। कौन है? रचना। सबसे बड़ा दोआब कौन है? गंगा यमुना। कितना है? 60,500। कितना है? 60,500 किलोमीटर। आगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। कौन है? इलाहाबाद बैंक। 1865 में। कब? 1865। पंजाब नेशनल बैंक का कब का है? 1894 का। लाला लाजपत राय ने प्लस दयाल सिंह ने इसका स्थापना किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 के है। इसको साजीराव गायकवाड़ ने किया था। आगे सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कब? 1980 में। मुंबई कब? 12 अप्रैल 1988 में। कब? 12 अप्रैल 1988 में। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड आर्टिकल कितना में? 1992 में। वैधानिक मान्यता कब मिला? 1992 में। क्षेत्रीय कार्यकाल कितना है? 4 है। कौन कौन है? अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सदस्यों की संख्या कितनी है? 9 है। आरबीआई में से एक है, आरबीआई से एक है। अध्यक्ष अध्यक्ष होगा, बचेगा अध्यक्ष होगा। 5 गो सदस्य होगा। 2 गो वित्त सदस्य, वित्त मंत्रालय होगा। आगे सेबी का कार्य कौन है? रोस्टर बाजार के विनिमय प्रणाली के लिए पहले अध्यक्ष है एस देव। सेबी का पहला अध्यक्ष है एस देव। पहली महिला अध्यक्ष है महावीपुरी उच्च। वर्तमान अध्यक्ष है तुहिन कांत। 3 वर्ष का कार्यकाल था इसका। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 में। 1 जुलाई 1964 में। 1 जुलाई 1964 में। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। सहायक कंपनी कौन है? LIC है। कौन? LIC SIBDBI 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इंश्योरेंस एक्ट 1958 के तहत। आगे IFCI 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1882 में कार्य शुरू हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? एशिया और भारत का पहला है। एशिया और भारत का पहला है स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना प्रेमचंद ने PSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संस्थापक कौन है? प्रेमचंद रामचंद्र है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में। संवेदी सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। और इसको कब शुरू किया गया था? 1986 में। कब? 1986 में। कब शुरू किया गया था? 1986 में। शेयर बाजार के रूप में मान्यता किसको है? 1956 में। शेयर बाजार के रूप में मान्यता इसको है 1956 से। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्थापना कब हुआ? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पहली इलेक्ट्रॉनिक 1994। कहाँ? 1994 में। स्थापना कौन किया? फेरवानी समिति की सिफारिश पर। किसके इस पर? फेरवानी समिति के सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। किससे? पेरिस्कोप। ऑटोमीटर से क्या चीज़ करते हैं? गाड़ी की चली गई दूरी मापते हैं। पायरोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं। सोनार पानी के अंदर की वस्तु को टैकोमीटर के द्वारा नापता है। वायुयान की गति टैकोमीटर से। सोनार पानी के अंदर की वस्तु को नापता है। टैकोमीटर से वायुयान की गति को। एनीमोमीटर से हवा के वेग को। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को। होलियोस्कोप के सूर्य देखने के लिए होलियोस्कोप का प्रयोग करता है। गीगर में जिगर को मतलब कैसे पता करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरण रेंज को छोड़ा जाता है, तब जाकर पता चलता है क्या है, टूटा है, हड्डी फूटा, जिगर में क्या हुआ नहीं हुआ।
छेद है, तो इसी से पता चलता है एक्स वाई मतलब अल्फा बीटा गामा रेंज। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या है? कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना। संघनन क्या है? वाष्प से तरल बनना, द्रव से द्रव से हाँ, तो द्रव से गैस क्या हो गया? वाष्पीकरण। अब गैस ठोस गैस क्या हो जाएगा? ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन। ठोस मतलब कपूर और गैस मतलब नौसादर, ये सब दोनों को अथी करते हैं तो क्या बन जाता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है। गैस से ठोस कैसे बनता है? निक्षेपण के द्वारा। ठोस क्या है? CO2 का बनना। CO2 जैसे गाड़ी चलाते हैं तो बाइक से पीछे से सिलेंसर से धुआं निकलता है, तो वहाँ पर देखिएगा सिलेंडर में काला काला पड़ जाता है, तो वही है कुछ ठोस डिपॉजिट। हाँ, तो आगे देखते हैं, निम्न में से क्या पादप कोशिका में पाया जाता है? लवक। क्या पाया जाता है? लवक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है वर्णी लवक। पहला है हरित लवक, दूसरा है वर्णी लवक, तीसरा है वर्णी लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों के, हरी पत्तियों में। इसमें तत्व होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके बाद अवर्णी लवक रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। और वर्णी लवक में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। लवक का शुद्ध प्रयोग किसने किया था? सिम्पर ने। कब किया था? 1885 में। शब्द का प्रयोग किया था सिम्पल ने 1885 में। खोज किसने किया था? हेकेल ने। कब? 1885 में ही खोज किया था। टमाटर में कौन सा शब्द पाया जाता है? लाइकोपीन पाया जाता है। हल्दी में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है। चुकंदर में कौन सा पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन। मिर्ची में कैप कैप्सेसिन पाया जाता है। कैप्सेसिन पाया जाता है। ध्वजवाहक का उद्घाटन कब हुआ? सुमित्र अंतिम थे, वनलेवर थे, अभाग्यश्री सिंह, सेकेंड में पारा समापन, निशानेबाजी, हरविंद सिंह, प्रतिभा पाल। आगे, मानव शरीर की त्वचा का सबसे ब्रह्म परत कहलाती है, बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मी। क्या कहलाता है? एपिडर्मी। क्या कहलाता है? एपिडर्मी। त्वचा का निर्माण क्या करता है? अधिचर्म कोशिका से होता है। किससे होता है? अधिचर्म कोशिका से। इसमें होता है क्यूटीन पदार्थ होता है। क्या होता है? क्यूटीन पदार्थ होता है। स्टडी ऑफ लोयर, डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी, तत्वों का त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी। 2024 में पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 29 पदक। गोल्ड कितना? 7 गो। सिल्वर कितना? 9 गो। ब्रॉन्ज कितना? 13 गो। पहले जीता रोम में, पहले जीता 1960 में रोम। पेरिस कब कितने बार जीता? 17वां बार सेशन में। पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड लाया मुरलीकांत पैटाकर 1972 में तैराकी में गोल्ड लाया है। हाँ, तो आगे देखते हैं, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन बना? हरियाणा। कौन बना? हरियाणा। गेहूं का MSP कितना? 2425 रुपये प्रति क्विंटल। जौ का 1925 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों 5950 रुपये प्रति क्विंटल। मिनिमम सुपर प्राइस सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य है। न्यूनतम समर्थित मूल्य है कितने फसलों के लिए? 22 फसलों के लिए। गन्ने के लिए क्या आता है? FRP आता है। कुछ आता है फायर रिम्यूनरेटिव प्राइस आता है। MSP तय किसने किया था? कृषि लागत और मूल्य आयोग ने। कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP के द्वारा। कब? 1985 से। अगर देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला का वर्ग खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत। CAP कैप महिला, M प्रतीक है, FE प्रियंका इंगले है, मेल में नहीं देखे। पहला संस्करण कब किया गया था? पहला संस्करण स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्टेडियम। शुभंकर तारा प्लस तेजस ने 13 से 19 जनवरी में 2025 में किया गया। आगे, प्लेयर कितना था?
4 बारी, 9 गो प्लेयर था, 4 बारी खेला गया। प्रत्येक पारी में 9 मिनट होता है। अधिकारी 5 गो, एगो रेफरी होता है। टाइम कितना होता है? टाइम कीपर एक होता है, एगो स्कोरर होता है, एक्स्ट्रोडर 3 प्लेयर होता है। आगे होमवर्क था कबड्डी विश्व कप 2025 पर हुआ पुरुष व महिला का वर्ग खिताब किस देश ने जीता था। ये था होमवर्क आप लोगों तो कब बनाने के लिए, लेकिन चलिए हम ही बनाते हैं। वाटर रैम्पटन इंग्लैंड कौन सा जिला, कौन सा देश में? भारत में। कैसा? भारत ने जीता। कौन जीता? और पुरुष टीम के कप्तान कौन था? पवन सहरावत। कौन था? पवन सहरावत। और महिला कौन थी? महिला के कप्तान थी ज्योति यावत। हाय फ्रेंड्स, तो हो गया आज। अब अगला वीडियो कल देखेंगे। थैंक यू।